हरे कृष्णा भक्तों, राधे राधे। आज हम फिर से आप लोगों के सामने एक कथा लेके आए हैं। कथा ध्यान पूर्वक और प्यार से सुनना भक्तों। अगर कथा आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना भक्तों। चलो हम लोग कथा स्टार्ट करते हैं। आज महाराज अम्बरीश की कथा करेंगे। प्राचीन काल में अम्बरीश महाराज एक राजा थे और महान भगवान के शुद्ध भक्त थे। उनकी सुख सुविधा और ऐश्वर्य की कोई तुलना नहीं किया जा सकता था। लेकिन फिर भी अम्बरीश महाराज अपने ऐश्वर्य का न कोई अभिमान था, न उसमें कोई आसक्ति थी। वो भगवान के परम शुद्ध भक्त थे और सर्वोच्च कोटि के राजा थे। उनके लिए उनकी संपत्ति सपने के समान था। जीवन के नाश्वरता से भली भांति परिचित थे। अम्बरीश महाराज सदैव श्री कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन रहते थे और अपने प्रत्येक इंद्रियों के भगवान की सेवा में लगाए रहते थे। और उन्हीं के समान उन्हीं की प्रजा भी थी, जो उन्होंने सभी एकादशी व्रतों का पालन किया करते थे। एक बार उन्होंने एकादशी व्रत का पालन किया, यानी दूसरे दिन द्वादशी में उन्होंने यज्ञ, पूजा पाठ, हवन, ब्राह्मणों को बुला के ब्राह्मणों को दक्षिणा इत्यादि दे के उन्होंने व्रत यानी पारण करने का संकल्प लिया। तो इतने में अचानक दुर्वासा मुनि अपने शिष्यों के साथ वहां आ गए। तो राजा उन्हें देखकर बहुत खुश हुए और आदर पूर्वक उनका सत्कार किया और उन्हें भोजन करने के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा मुनि उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, लेकिन भोजन करने के पूर्व पहले उन्होंने उनको यमुना तट स्नान करने चले गए। और राजा अम्बरीश को सही समय व्रत खोलना था, यानी उन्हें सही समय पर पारण करना था। काफी समय बीत गया, दुर्वासा मुनि की प्रतीक्षा कर रहे थे। दुर्वासा मुनि आए नहीं, पर पारण का समय निकला जा रहा था। शेष एक घड़ी बचा हुआ था। राजा के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा। राजा ने वहां के विद्वानों से पूछा कि पारण का सही समय निकला जा रहा है, हम क्या करें? अगर हम सही समय पे पारण नहीं करेंगे तो सारे एकादशी का फल टूट जाएगा। अगर हम पारण कर लेते हैं तो दुर्वासा मुनि नाराज हो जाएंगे। राजा ने वहां के ब्राह्मणों से पूछा, क्या करें? हे विद्वान, जो ऐसी स्थिति में आप मेरी हेल्प करिए, कोई उपाय बताइए। ब्राह्मणों ने कही, राजन, संपूर्ण एकादशी आप निर्जल रहते हो। अगर आप भगवान के चरणामृत का पान कर लेते हो, आपका इस जल से पारण हो जाएगा। आप दुर्वासा मुनि को भी संतुष्ट रख पाएंगे। राजा ने ऐसे ही किया। भगवान के चरणों की बूंद को स्वीकार किया और अपना पारण कर लिया और दुर्वासा मुनि का प्रतीक्षा करने लगे। दुर्वासा मुनि स्नान करते हुए समाधि में ही उनको पता लग गया कि राजा ने व्रत का पारण कर लिया है जल ग्रहण करके। और दुर्वासा मुनि को अत्यंत क्रोध आ गया। उन्होंने सोचा, एक क्षत्रिय तुच्छ राजा मेरा अपमान किया है, भोजन को आमंत्रित करके स्वयं जल ग्रहण कर लिया, उन्हें सजा अवश्य मिलनी चाहिए। दुर्वासा मुनि क्रोध से अपने बालों से एक लट निकाल ली और देखते देखते वह लट एक अगिर राक्षस का रूप ले लिया। ये ऐसा दैत्य था जो संपूर्ण पृथ्वी को अपने लपटों में समा सकता था। दुर्वासा मुनि ने कहा, जाओ उस राजा को जला के भस्म कर दो, उन्होंने हमारा अपमान किया है। दैत्य आज्ञा पाके राजा के पास पहुंच गया। राजा भगवान के भक्त थे, तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने उसे
दुर्वासा मुनि को आशीर्वाद समझा और उसके पास खड़े रहे। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, भगवान अपने भक्तों को ऐसी स्थिति में रक्षा नहीं करेंगे? नहीं, रक्षा अवश्य करते हैं। भगवान कोई आज्ञा दे उसके पहले वहां पर सुदर्शन चक्र पहुंच गया। एक ही क्षण में सुदर्शन अपनी शक्ति से उस राक्षस को भस्म कर डाला। अब सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि को भस्म करने के लिए पीछा करने लगा। अब दुर्वासा मुनि अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए भागने लगे। 10 दिशाओं में आकाश, पाताल, समुद्र, लेकिन उनका रक्षा करने वाला कोई नहीं था। इंद्र आदि देवता भी नहीं करे और स्वयं शिव जी और ब्रह्मा जी भी शरण नहीं दिए। आखिरी में भगवान शिव जी ने विष्णु भगवान के पास भेजा। दुर्वासा मुनि भगवान के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, आप आदि और अंत हो। आपका स्मरण करने से मनुष्य नार के जीवन का अंत हो जाता है। महाराज अम्बरीश के प्रति मैंने घोर अपराध किया है। कृपा दीनानाथ प्रभु हमें क्षमा करें। भगवान श्री हरि अपने भक्तों का अपमान और अपराध कभी नहीं क्षमा करते हैं। भगवान कहते हैं, हे मुनि, मैं स्वयं अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ और मैं संपूर्ण रूप से उनके वश में रहता हूँ। मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, किंतु जो मेरे भक्तों के भी भक्त होते हैं वो भी मुझे अत्यधिक प्रिय होते हैं। अम्बरीश महाराज का अपमान करके आपने द्वेष का प्रदर्शन किया है। तुम बिना समय गवाए राजा के पास जाओ, राजा तुम्हें क्षमा कर देंगे, तुम्हें जीवन दान अवश्य देंगे, ये मेरा विश्वास है। सभी बातें सुनकर दुर्वासा मुनि राजा के पास गए और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे और अपने घोर अपराध का प्रायश्चित भी कर रहे थे। महाराज अम्बरीश अत्यंत विनम्र होने के कारण दुर्वासा मुनि को ऐसी स्थिति में देखकर दुखी होने लगे। कहने लगे, हे मुनिवर, आप ऐसा ना करिए, आप हमारे लिए पूजनीय हो। और उन्होंने सुदर्शन से प्रार्थना की। दुर्वासा मुनि के लिए राजा की प्रार्थना सुदर्शन ने स्वीकार करके वापस चले गए। दुर्वासा मुनि राजा की स्तुति की और जय जयकार करने लगे और उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। इस कथा से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि भगवान अपने भक्तों को बहुत प्यार करते हैं और जो भी एकादशी व्रत रहता है, एकादशी व्रत का पालन करता है, एकादशी भगवान को सबसे प्रिय व्रत है, उसका कल्याण ही कल्याण होता है। इसलिए भक्तों, हम लोग को एकादशी व्रत रहना चाहिए और अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल।